तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स तड़का में। देखिए आज का जो क्लास है ना, ये क्लास बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए, ठीक है। देखिए क्योंकि आज हम लोग क्या करने वाले हैं जो है ना बीएड, ठीक है, मतलब जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 होने वाला है, ठीक है। तो ओकरा लिए विज्ञान बोले तो साइंस, ठीक है, साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए, ठीक है। देखिए आप लोग जानते हैं कि बीएड के एग्ज़ाम में जो साइंस मतलब जो जीके जीएस है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है कि पूछता है 40 नंबर, ठीक है। देखिए तो अगर आप इस 40 नंबर पर कर लीजिएगा ना कवर, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो बीएड का एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है, ठीक है। आप लोग अपना अपना डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए सुनिए, देखिए सबसे पहले का बात आपको जानना है क्या है, तो क्या करा है, ये प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए मतलब जो होता है ना प्रकाश वर्ष, ठीक है, तो कति होता है मात्रक, तक खगोलीय दूरी का, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा, इनमें से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपको क्या याद रखना है, खगोलीय दूरी का, ठीक है। देखिए सुनिए, अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए 2 नंबर, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, देखिए मतलब जो होता है ना एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, तो एक का बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सुनिए, अब आगे क्या कर रहा है, तो एक पार्सेक बराबर होता है, देखिए मतलब जो होता है ना एक पार्सेक, ठीक है, तो एक का बराबर क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष तथा 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सुनिए, चलिए देखिए अब आगे क्या कर रहा है हमारा, चलिए तो दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई, देखिए मतलब जो होता है दूरी, ठीक है, दूरी को मापते हैं, ठीक है, तो दूरी को मापने वाला सबसे बड़का इकाई का नाम क्या है, तो पार्सेक, क्या उसका नाम है, पार्सेक, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए सुनिए, अब क्या कर रहा है आगे, देखिए चलिए एक पिको सेकेंड बराबर होता है, देखिए मतलब एक पिको सेकेंड, ठीक है। देखिए तो एक पिको सेकेंड में होता है कितना बराबर, तो 10 के पावर -12 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, ये 1 माइक्रोन बराबर होता है, देखिए मतलब 1 माइक्रोन, ठीक है, तो 1 माइक्रोन का मान कितना होता है, तो 0.001 मिलीमीटर, क्या होगा 0.001 मिलीमीटर, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, क्या होता था 1 माइक्रोन बराबर, ठीक है। देखिए सुनिए, अब हमारा क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो कराएगा थी ए ठोस कोण की इकाई होती है, देखिए मतलब जो होता है ठोस कोण, ठीक, तो ओकर इकाई क्या होता है, तो स्टेरेडियन, ठीक है, क्या होता है स्टेरेडियन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप पूरा क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक, क्योंकि हम इसमें पूरा बात बता दिए, ठीक है। सुनिए देखिए, चलिए अब क्या कर रहा है आगे हमारा, चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो कर रहा है एक बार बराबर होता है, देखिए मतलब जो होता है एक बार, ठीक है, तो ओकर मान कितना होता है, तो 10 के पावर 5 पास्कल, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है, देखिए मतलब 1 न्यूटन, ठीक है, तो एक जो होता है न्यूटन उसका मान कितना होता है, तो 10 के पावर 5 क्या होता है, तो डाइन, क्या होता है डाइन, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्या कर रहा है, चलिए तो ये बोला कि 1 जूल बराबर होता है, देखिए मतलब 1 जूल, ठीक है, तो 1 जूल का मान कितना होता है, 10 के पावर 7 और, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से 1 जूल का मान होता है क्या, टिक मानना है, तो 10 के पावर 7 और, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो कराएगा थी एक कार्य तथा ऊर्जा का मात्रा होता है, देखिए मतलब जो होता है कार्य, ठीक है, तो कार्य की मात्रा क्या होता है जूल, ठीक है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। देखिए मतलब कार्य आ जूल, कार्य आ ऊर्जा, ठीक है, दोनों की मात्रा क्या होता है जूल है, ठीक है, आ जूल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूटन पर मीटर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या करा है क्वेश्चन हमारा, चलिए तो करा है वेग तथा त्वरण का SI मात्रा, देखिए वेग, तो वेग आ त्वरण, ठीक है, तो इसका मात्रा क्या होता है, तो देखिए मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लंबाई का, ठीक है। देखिए मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, तो जो होता है ना वेग आ त्वरण, ठीक है, तो एक SI मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड बोलिए तो चाहे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिए तो बात बराबर है, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन हमारा क्या करा है आगे, चलिए तो ये कति करा है एंगस्ट्रॉम इकाई, देखिए मतलब जो होता है ना एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो ये होता है कति का इकाई, तो लंबाई का, ठीक है, क्या होता है लंबाई का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करा है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए तो कोणीय वेग की इकाई, देखिए मतलब जो होता है कोणीय वेग, ठीक, तो क्या होता है इकाई, तो रेडियन या सेकेंड, ठीक है, रेडियन या सेकेंड, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मतलब यहाँ पे अगर इसको पूरा आप करिएगा ना, तो आप क्वेश्चन पूछेगा पूरा मतलब टिक मारते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या करा हमारा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, देखिए मतलब 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक का मान कितना होता है 10 के पावर -10 मीटर, ठीक, किसका मान होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान, ठीक, कितना होता है 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे हमारा क्या करा है, चलिए करेगा थी ये ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है, देखिए मतलब जब भी हम कोई वस्तु को फेंकते हैं ऊपर, ठीक है, तो उसका त्वरण क्या होता है, तो ऋणात्मक, क्या होता है ऋणात्मक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चल देखिए अब आगे क्या बोल रहा है हमारा, चलिए
तो 1 केजी राशि का वजन होता है, देखिए मतलब 1 केजी, ठीक है, मतलब 1 केजी करने के मतलब 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम जो होता है राशि ओका कितना होता है वजन, तो 9.8 न्यूटन, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो एक वस्तु का अधिकतम भार होता है, देखिए मतलब कोई वस्तु, ठीक है। तो एक वस्तु का जो सबसे अधिकतम भार होता है कहाँ होता है, तो वायु में, कहाँ होता है, वायु में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, तो किस पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, देखिए मतलब किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, संवेग, ठीक है। मतलब संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग, जो क्या बोलते हैं, संवेग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो संवेग, क्या आपको याद रखना है, संवेग, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करा क्वेश्चन हमारा आगे, तो गति का नियम दिया था, देखिए मतलब जो गति, ठीक है, तो मतलब जो न्यूटन ने दिए थे गति के 3 गो नियम, प्रथम गति का नियम, दूसरा तीसरा, ठीक है। देखिए तो गति का नियम कौन दिया, तो न्यूटन ने, ठीक है। देखिए अब क्या करा आगे, तो प्रक्षेप पथ होता है, देखिए मतलब जो होता है प्रक्षेप पथ, ठीक है, तो क्या होता है, तो परवलयाकार, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रक्षेप पथ का आकार क्या होता है, आपको क्या टिक मानना है, तो परवलयाकार, ठीक है। चलिए सुनिए अब आगे क्या करा है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रॉकेट का पलायन आधारित होता है, देखिए मतलब जो होता है रॉकेट, ठीक है, तो उसका जो होता है पलायन, ठीक है, तो होता है कथी पर आधारित, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। चलिए अब आगे क्या का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बराबर होता है, देखिए मतलब गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी, ठीक है, जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, चलिए तो जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, देखिए मतलब जो होता है जी, मतलब जी करने वाला क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो एक का अधिकतम मान किस पर होता है, तो ध्रुव पर, और न्यूनतम किस पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर और पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। अधिकतम पूछेगा तो टिक मारेंगे ध्रुव पर, और न्यूनतम पूछेगा तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है। चलिए सुनिए अब क्या करेगा क्वेश्चन हमारा, तो जी का मान शून्य होता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जी मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य किस पर होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, भू स्थिर उपग्रह स्थित होता है, देखिए मतलब जो भू स्थिर उपग्रह है, ठीक है, तो कहाँ पे होता है, मतलब कितना होता है, तो 36 किलोमीटर के ऊंचाई पर, ठीक है। मतलब जो होता है भू स्थिर उपग्रह, ठीक है, तो कितना होता है, वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्या करेगा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है, देखिए मतलब पृथ्वी के तुलना में जो चंद्रमा, ठीक है, तो उसका कितना होता है द्रव्यमान, तो 1/81 गुना, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, चलिए चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है, देखिए मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, चंद्रमा के लिए कितना होता है पलायन वेग का मान, तो 2.37 किलोमीटर न्यूटन किलोमीटर पर सेकेंड न्यूटन, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करें प्रश्न हमारा अगला, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया, देखिए मतलब जो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, तो एक का जो नियम है, तो एक का प्रतिपादन कौन किया, तो न्यूटन, ठीक है। देखिए आगे अब क्या बोल रहा है, तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या, सुनिए जैसे हम पृथ्वी तल से जाएंगे ऊपर से नीचे, ठीक है, तो क्या होता है उसका मान घटता है, ठीक है, उसको याद है क्या होता है, घटता है, ठीक है। देखिए आगे अब आगे क्या बोल रहा है हमारा, तो पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पृथ्वी और सौरमंडल, ठीक है, ओकरा लिए पलायन वेग का मान क्या होता है, तो पृथ्वी के लिए क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और क्या होता है सौरमंडल के लिए तब 42 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको याद रखिए, ठीक है। पृथ्वी पूछेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और सौरमंडल के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, तो चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, देखिए मतलब जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा पर कोई पिंड हुआ, ठीक है, तो उसका जो भार होता है वो पृथ्वी के भार से होता है कई गुना, तो 1/6 गुना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब आगे क्या कर रहा है, खींचे हुए रबड़ खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होती है, देखिए जैसे ही हम कोई रबड़ को खींचते हैं, ठीक है, तो खींचने के क्रम में उसमें होता है कौन सा ऊर्जा, तो स्थितिक ऊर्जा, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ में जहाँ खिंचाव होगा उसमें क्या होगा, स्थितिक ऊर्जा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कर रहा है हमारा, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, देखिए मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कौन करता है, तो डायनमो, ठीक है, डायनमो। अब कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत, देखिए यहाँ से आपको दिक्कत होगा, दिक्कत क्या होगा, अगर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत में, ट्रिक क्या है, अगर विद्युत में गया तो डायनमो होगा, ठीक है, अगर विद्युत चेंज हुआ यांत्रिक में क्या होगा, विद्युत मोटर, ठीक है। देखिए आगे अब क्या कर रहा है, तो फ्यूज तार का होता है, देखिए मतलब जो होता है फ्यूज का तार वो होता है कैसा, तो प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न, ठीक है, मतलब फ्यूज का जो होता है तार तो उसका होता है प्रतिरोध अधिक है, गलनांक होता है कम, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या करें हमारा,
तो कराएगा तो हीटर का तार बना, देखिए मतलब जो होता है हीटर, ठीक है। तो ओकर तार किसका होता है, नाइक्रोम का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, विद्युत हीटर का तार किसका होता है, नाइक्रोम। आप क्या याद रखना है, नाइक्रोम, ठीक है। देखिए क्या करा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, देखिए मतलब जो होता है विद्युत बल्ब, ठीक है। तो ओकर फिलामेंट होता है कथी का बनल, तो टंगस्टन का, ठीक है। अब क्या करा है, हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है किस पर, तो पास्कल के नियम पर, ठीक है। अब क्या करा है क्वेश्चन नंबर आगे, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, वो करने का मतलब जो होता है अंतरिक्ष, ठीक है। तो उसको जो होता है यात्री, तो ओकरा दिखता है क्वेश्चन आकाश, तो काला, क्वेश्चन काला। क्वेश्चन क्या पूछेगा, से अंतरिक्ष यात्री को दिखता है क्वेश्चन आकाश, तो काला, क्या ये याद रखना है, तो काला, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करा क्वेश्चन हमारा, तो ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, देखिए मतलब जो होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ओकर होता है कोड बना किसका, तो नर्म लोहा, किसका होता है, नर्म लोहा का, ठीक है। देखिए आगे, अब आगे क्या करा है, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है, देखिए मतलब अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो बैगनी का, ठीक है। कम किसका होता है, तो लाल का, ठीक है। अगर अपवर्तनांक सबसे बेसी पूछेगा तो बैगनी का और कम लाल। देखिए ये जो क्वेश्चन है डीएल एग्जाम में पूछ चुका है 2024 में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करा है हमारा क्वेश्चन, देखिए तो कभी करा है, ये अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग में होता है, देखिए बताया, तो सबसे कम किसका होता है, लाल का, ठीक है। देखिए क्या करा है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, देखिए मतलब जो होता है समुद्र की गहराई, ठीक है। तो इसको हम मापते कति से, तो फेडोमीटर, क्या मापते हैं, फेडोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे, अब क्या करा है, अगला प्रश्न हमारा, तो समुद्र की दूरी मापी जाती है, देखिए मतलब जो होता है समुद्र, ठीक है। तो दूरी मापते हैं हम लोग कति से, तो नॉटिकल मील में, कति में, नॉटिकल मील में, ठीक है। देखिए क्या करा है, कैंडला मात्रा कहते हैं कि जो होता है ना कैंडेला, ये होता है कथी का मात्रा, ज्योति तीव्रता का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, तो कैंडेला, ठीक है। देखिए आगे, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, देखिए मतलब जो होता है प्रकाश, ठीक, तो उसका रंग जो है निश्चित कौन करता है, तो तरंगदैर्घ्य द्वारा, ठीक है। अगर देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, देखिए मतलब सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे, से इनमें से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, आपको क्या बोलना है, लाल, ठीक है। आगे देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, देखिए मतलब सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य किसका, तो बैगनी का, ठीक है। अधिक पूछेगा तो लाल और कम पूछेगा तो बैगनी, ठीक है। अगर पूछेगा अपवर्तनांक में अधिक तो बैगनी या कम तो लाल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करा हमारा, तो निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है, देखिए निर्वात मतलब शून्य में, ठीक है। तो रेडियो तरंग गति क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, तो करा प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात की थी, देखिए मतलब जो है प्रकाश, ठीक, तो उपकर चाल को सबसे पहले ज्ञात कौन किया, तो रोमर ने, कौन, रोमर ने, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, देखिए प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करा है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक, देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर, याद है, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, लेंस के क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, देखिए मतलब जो मनुष्य, ठीक है, तो उसकर जो आँख के बनता है प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा। देखिए क्वेश्चन पूछता है क्या, ऐसे पूछेगा, से मनुष्य के जो होता है आँख, ठीक है, तो वहाँ पे बनता है प्रतिबिंब कैसा, तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या कराया अब, तो प्राथमिक रंग कहा जाता है, देखिए हम लोग प्राथमिक रंग किसको कहते हैं, तो लाल हरा नीला, याद रखिएगा, लाल हरा नीला, क्या, तो लाल हरा नीला जो क्या बोलते हैं, तो प्राथमिक रंग, ठीक है, लाल हरा नीला, ठीक है। देखिए आगे, अब क्या करा क्वेश्चन हमारा, तो समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, देखिए मतलब समान आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के कितना होता है, दूरी न्यूनतम, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आगे, अब क्या करा है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में उपयुक्त होता है, सुनिए, जैसे हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करते, ठीक है, तो उसमें कथी यूज करते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। निकट में करते अवतल वाला को, और दीर्घ मतलब दूर में करते उत्तल। देखिए सुनिए ट्रिक क्या है, देखिए निकट में अक्षर क्या हुआ था, 1 2 3, तो देखिए 3 गो वाला क्या होगा, 4 गो वाला, आए में क्या होगा, 2 गो, 2 वाला क्या होगा, 3 गो वाला, ठीक है। निकट वाला के अवतल और दूर वाला के उत्तल, ठीक। देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, तो इकट्ठी करा अब, चलिए तो प्रकाश क्या है, देखिए तो प्रकाश कहती है एक प्रकार की ऊर्जा, देखिए प्रकाश कहती है एक प्रकार की ऊर्जा, ठीक। देखिए आगे, अब आगे क्या करा क्वेश्चन हमारा, प्रकाश किस प्रकार में संचारित होती है, मतलब जो होता है प्रकाश, ठीक है, तो होता है कैसन, तब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, ठीक। देखिए आगे, अब प्रश्न क्या करा हमारा, तब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, देखिए मतलब जो होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तो ओकर क्या होता है परिसर, तो 3900
एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम्स को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोगों का क्या करा है, तो कथी करा है, एक किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। देखिए सुनिए, अगर आप इस क्लास को कर रहे हैं ना तो पूरा क्वेश्चन अगर साइंस का आएगा तो एकरा अंदर से आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या करा है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम के अपवर्तनांक पर, ठीक है। देखिए अगला क्या करा है, तो जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है उतना ही कम, ठीक है। मतलब अगर ओकर अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसका चाल कम होगा, ठीक है। देखिए आगे अब क्या बोल रहा है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, देखिए मतलब दुनिया में सबसे बेसी प्रकाश किससे मिलता है, तो सूर्य से, किससे, सूर्य से, ठीक है। देखिए आगे अब आगे क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन सब, तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, तो लाल, किसका होता है, बेसी तो बैगनी का, ठीक है। देखिए आगे क्या करा है, तो प्रकाश का किसी चिकने और चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया के क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। बोलिए आगे क्या करा है, प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर तथा उसके किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है, तो कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, क्या होता है, विवर्तन, ठीक है। देखिए अब क्या बोला सुनिए क्वेश्चन आगे, तो कथी कराई, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। देखिए मतलब समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे, क्या मतलब दर्पण के पीछे, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा है हमारा, तो दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होता है। देखिए मतलब जैसे हम दो गो दर्पण रख दिए समांतर, ठीक है, तो एकरा बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो होता है, देखिए कैसा होता है, तो अनंत पर, कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है। देखिए आगे क्या करा, अब क्या करें क्वेश्चन आगे, तो मानव शरीर का समान ताप, देखिए क्वेश्चन यहाँ में पूछ सकता है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री से, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या केल्विन में तो 310 केल्विन, ठीक है। देखिए आगे अब आगे क्या कर रहा है, तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो क्या क्या बोला है, तो वायुमंडलीय दाब का SI मात्रा हो, देखिए मतलब जो होता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, तो उसका SI मात्रा क्या होता है, तो वार, ठीक है। आगे देखिए वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, देखिए मतलब वायुमंडलीय दाब को मापते करते में तो बैरोमीटर के जरिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, देखिए मतलब जो होता है आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, इसको तो मापते हैं तो हाइड्रोमीटर में, ठीक है। मतलब आपेक्षिक घनत्व का मात्रा क्या होता है, हाइड्रोमीटर, ठीक है। देखिए आगे अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, देखिए जैसे ये दाब बढ़ता है तब बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो वो घटता है, ठीक है। देखिए अब क्या क्या क्वेश्चन हमारा लास्ट, तो जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कब, तो 4 डिग्री सी, ठीक है, 4 डिग्री सी, ठीक है। देखिए तो उम्मीद आशा है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आप इस क्लास को पूरा कर लिए हैं तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा सब एक अंदर से आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।